नमस्कार दोस्तों। लेटेस्ट खबर आ रही है चाइना से कि वहां की जो जीडीपी ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो चुका है 4% पर। 4% वैसे अगर आप देखोगे तो काफ़ी कम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन डिपेंड करता है कि आप इसको किस नज़रिए से देखना चाहते हैं, क्योंकि कई सारे आर्टिकल्स वगैरह आप देखेंगे, जैसे कि जापान का निकी एशिया हो गया, वहां पर लिखा है चाइना जीडीपी ग्रोथ स्लोज टू 4% इन Q4 एमिड कोविड प्रॉपर्टी वोज। इसके अलावा अगर आप चाइना के खुद के जो माउथ पीस है ग्लोबल टाइम्स, उनका अगर आप हेडलाइंस देखोगे तो वहां पर आया है कि चाइनाज जीडीपी ग्रोज एट 8.1% इन 2021, द फास्टेस्ट इन नियरली अ डेकेड। तो एक तरफ यहां पर यह बोला जा रहा है कि पिछले 1.5 साल में सबसे स्लोएस्ट ग्रोथ हुई है, और एक तरफ बताया जा रहा है कि पूरे दशक में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ हुई है। तो यहां पर किस तरह से हम देख सकते हैं इसका अगर हम भारत से कंपैरिजन करें तो किस प्रकार से ग्रोथ हो रहा है, काफी कुछ जानने को है इस वीडियो के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है, यहां पर कौन से फैक्ट्स हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। देखिए, एक तो आपको समझना है कि क्वार्टर बेसिस पर ग्रोथ आती है, जो जीडीपी के आंकड़े आते हैं। जैसे भारत के अंदर आपने देखा होगा, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो आपका स्टार्ट होता है अप्रैल से लेकर मार्च के बीच में, लेकिन चाइना और ज्यादातर देशों में अगर आप देखोगे तो जो इंग्लिश कैलेंडर है जनवरी से दिसंबर ये आपका चलता है। तो चाइना में भी उसी प्रकार से चलता है। तो चाइना का जो फुल ईयर का ग्रोथ है वो फाइनली यहां पर आ चुका है। तो फुल ईयर का अगर आप ग्रोथ देखिए तो इट विल बी अराउंड 8.1%। ये आप देख सकते हो, ये खुद जो चाइना का ग्लोबल टाइम्स है उन्होंने ये ग्राफ को दिखाया और दिखाया कि किस तरह से पिछले एक दशक के अंदर यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि जो 10 साल पहले अगर आप ग्रोथ देखोगे 2012 में इट वाज 7.9%। तो उसके कंपैरिजन में अगर आप देखिए तो पिछले 10 साल में जाहिर सी बात है कि इस पूरे दशक का सबसे हाईएस्ट ग्रोथ हुआ है। लेकिन उसका कारण यह भी है कि ये जो बेस इफेक्ट है, जैसे भारत में भी आपने देखा होगा किस तरह से हम 24% हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है वो डाउन गई थी, जो Q1 गया था आपका, और उसके बाद अगले वाले जो पिछला साल वाला जो क्वार्टर था आपने देखा होगा उसमें 20% की पॉजिटिव ग्रोथ हुई थी। तो वहां पर भी हमने बात किया था बेस इफेक्ट के बारे में, तो कुछ वैसा ही बेस इफेक्ट यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, चाइना के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे, एक अच्छी बात उनकी ये रही कि वो नेगेटिव में नहीं गए थे। मतलब अगर आप पूरे साल की ग्रोथ को अगर आप देखोगे ना, 2020 का अगर आप देखिए ग्रोथ, तो वो नेगेटिव में नहीं रहा था। हमारा तो क्या है, नेगेटिव में चला गया था, -7% के आसपास नेगेटिव ग्रोथ हुई थी, आपको याद होगा। लेकिन इनका पॉजिटिव में रहा था 2.3% के आसपास। तो उसके कंपैरिजन में ये 8.1% जो है अच्छी ग्रोथ है, आप कह सकते हो। लेकिन अगर आप इसको क्वार्टर वाइज देखेंगे, मतलब हर 3-3 महीने का यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको स्लो डाउन देखने को मिलेगा, और यहां पर आया है कि 4% ये आ चुका है। और यहां पर बेसिकली आप कह सकते हो कई सारे कारण हैं जिसको मैं आपको आगे चर्चा करूंगा, लेकिन एक तो जो डिमांड है वो वीक हो चुकी है। इसके अलावा प्रॉपर्टी जो एवरग्रीन क्राइसिस वगैरह आपने देखा होगा उसमें समस्या देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो डेट है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, कई सारी, एक प्रकार से आप कह सकते हो जो चाइना है वहां की सरकार है वो रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है कई कंपनीज के ऊपर। यहां पर कोविड-19 का मेजर्स भी लिया जा रहा है ओमिक्रॉन को थ्रेट को देखते हुए। लेकिन अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच का जो क्वार्टर ग्रोथ है, जो Q4 मतलब अक्टूबर से लेकर दिसंबर, ये जो 3 महीने का ग्रोथ है ये आप देख सकते हो 4% है। मतलब कि अगर आप इसके पिछले वाले क्वार्टर में देखोगे Q3 इट वाज अराउंड 4.9%। तो जाहिर सी बात है ये आपका स्लो डाउन होते जा रहा है यहां पर। एंड बेसिकली आप कह सकते हैं कि 1.5 साल पहले जब कोविड का स्टार्ट हुआ था तो 3.2% आप देख सकते हैं यहां पर ग्रोथ हुआ था। उसके बाद से ये स्लोएस्ट ग्रोथ है पिछले 1.5 साल के अंदर, क्वार्टर वाइज अगर हम बात करें। और क्वार्टर टू क्वार्टर भी अगर आप कंपेयर करो तो इट इज मॉडेस्ट ग्रोथ ऑफ जस्ट 1.6%। देखना, मैंने अभी आपको बोला यहां पर कि 8.1% की ओवरऑल ग्रोथ हुई है, तो ये बेसिकली वाई ऑन वाई, मतलब ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ कहते हैं ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ की अगर आप बात करोगे तो इट इज जस्ट अराउंड 1.6% के आसपास। तो दोनों तरफ वही मैंने आपसे कहा कि आप किस नजरिए से इसको देखना चाहते हैं। अगर आप चाइना के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो लोग पॉजिटिव वे में लेंगे, लेकिन बाकी के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो यहां पर वो नेगेटिव है। तो दोनों चीज आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अगर हम टोटल नंबर्स की बात करें, मतलब कि चाइना की जीडीपी कितनी हो चुकी है वो आपको देखने को मिलेगा। इट इज $18 ट्रिलियन की जीडीपी, जो कि कम नहीं होता है। अगर आप भारत का ही देखो, मैंने रिसेंटली बनाया था और उसमें आपको समझाया था फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट जो सरकार के द्वारा दिया गया है, मतलब कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2021-22 जो एंड होगा 31 मार्च को, तब तक हमारी जीडीपी कितनी हो जाएगी, इट विल बी $3.1 ट्रिलियन के आसपास। ठीक है, तो अभी भी हमारा जो फासला है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। लेकिन चाइना की जीडीपी आप देखिए, इट इज
$18 ट्रिलियन ऑलरेडी, और काफी जल्द आप कह सकते हैं कि यूएस की जीडीपी को भी ये सरपास कर जाएगा। जहां तक जीडीपी पर कैपिटा की बात है, हाँ जीडीपी पर कैपिटा के केस में ये काफी कम हो जाता है, और जाहिर सी बात है कम भी होगा क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है चाइना की, लेकिन स्टिल यहां पर आप देख सकते हो ये $12,000 को क्रॉस कर गया है। और अगर आपको पता हो वर्ल्ड बैंक का जो क्राइटेरिया होता है कि किसी भी इकोनॉमी को लो इनकम कंट्री हो गया, मिडिल इनकम कंट्री हो गया, या फिर हाई इनकम कंट्री हो गया, तो 12,000 या फिर $12,500 के ऊपर की अगर पर कैपिटा जीडीपी होती है किसी भी इकोनॉमी की, तो वो हाई इनकम कंट्री में आ जाता है। तो पहली बार यही हुआ है कि जो चाइना है वो हाई इनकम इकोनॉमी में आ गया है। लेकिन इसको लेकर भी जस्ट 1-2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था और आपको बताया भी था कि हो सकता है कि जो चाइना का डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस है वो उससे ले लिया जाए, क्योंकि होता क्या है कि चाइना अभी तक वो ऑलरेडी एंटर कर चुका है हाई इनकम कंट्री के अंदर, हाई इनकम इकोनॉमी में, लेकिन वो फायदा उठाता है, जो फायदा डेवलपिंग कंट्रीज को मिलता है पूरे विश्व भर में, वो फायदा चाइना भी उठाता है, जिसको लेकर बहुत सारे जो कंट्रीज हैं वो लगातार सवाल रेस कर रहे थे। तो ये कुछ आंकड़े थे, आई होप कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर चैलेंजेस क्या है, चाइना की इकोनॉमी अगर आप देखोगे 2022 में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने वाली है। जैसे प्रॉपर्टी वीकनेस, मैंने आपको बताया एवरग्रीन क्राइसिस, वो अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी बहुत सारा जो कर्ज है उन सभी प्रॉपर्टी जो कंपनीज हैं उनको वहां पर देना है। इसके अलावा ओमिक्रॉन वेरिएंट जिस प्रकार से बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ वहां पर जो कंज्यूमर सेल्स है, रिटेल सेल्स जिसको हम कहते हैं, वो जस्ट आप देखिए जस्ट 1.7% की यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, विच इज स्लोएस्ट इन 14 मंथ्स आप कह सकते हैं। इसके अलावा चाइना की अगर ओवरऑल ग्रोथ स्टोरी अगर आप देखोगे तो उनका जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो था एक्सपोर्ट। लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारे देश नाराज हैं एक्सपोर्ट को कम, जो चाइना एक्सपोर्ट करता है इतना सारा बाकी देशों में, उसको अब यहाँ पर किसी प्रकार से रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा रहा है। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट के अंदर भी काफी बड़ा स्लो डाउन आया है। और इसका एक और कारण यह भी है कि चाइना के अंदर वहां की जो सरकार है वो इंडस्ट्रियल एमिशन के ऊपर काफी कुछ कड़ी कार्रवाई कर रही है, क्योंकि अभी तक काफी इल्जाम लग रहा है चाइना के ऊपर कि वो क्लाइमेट चेंज को लेकर सीरियस नहीं है। वो यहाँ पर ग्रीन हाउस एमिशन जिस प्रकार से उसने किया है पिछले 20-30 वर्षों में, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट हुआ है। और इसी को लेकर चाइना फाइनली दिखाना चाहता है कि वो भी इंडस्ट्रियल एमिशन को लेकर काफ़ी कुछ कर रहा है। और इसीलिए क्या हुआ है कि जो कोयले का यूज़ हो गया, बहुत सारी चीज़ों का यूज़ है, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से उसका डायरेक्ट असर इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी आपको देखने को मिलेगा। तो एक्सपोर्ट भी काफ़ी हद तक कम हुआ है आप कह सकते हो चाइना का। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो चाइना में इस समय वहां की सरकार क्या कर रही है, जीरो कोविड पॉलिसी अपना रही है। जीरो कोविड पॉलिसी के तहत आप देख सकते हो वो वापस से लॉकडाउन और जो पूरा होता है ना कि पूरी तरह से बंद कर दो एक पर्टिकुलर रीजन को, शहर को, वो उसमें अब स्टार्ट हो गया है। दिसंबर के महीने में ऑलरेडी वहां पर जो सेंट्रल चाइना है वहां पर सिटी है जियान सिटी, वहां पर उसने ऑलरेडी लॉकडाउन लगा दिया था उस शहर के अंदर। और जनवरी में ऑलरेडी कई सारे बाकी के जो बड़े शहर हैं उसमें पार्शियल या फिर फुल लॉकडाउन लगाया जा चुका है। अब कई सारे लोग यहां पर क्वेश्चन रेस कर रहे हैं कि क्या इससे कोई कॉस्ट बेनिफिट है कि नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा ओमिक्रॉन वेरिएंट को कहा जा रहा है ये बहुत ज्यादा फेटल नहीं है, काफी तेजी से फैलता है, लेकिन इससे मृत्यु उतनी नहीं होती है। तो क्या इस केस में यहां पर पूरा लॉकडाउन लगाना चाहिए, क्योंकि फर्दर अगर पूरा लॉकडाउन लगता है तो जाहिर सी बात है बिजनेस एक्टिविटी हो गया, कंज्यूमर स्पेंडिंग हो गया, उन सब के ऊपर असर पड़ेगा। गोल्डमैन सैच उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि अगर इसी तरह का लॉकडाउन रहा तो फर्दर चाइना की इकोनॉमी इंपैक्ट हो सकती है और जो बिजनेस एक्टिविटी है उसमें गिरावट आएगी। और कई सारे एनालिस्ट का कहना है कि उससे ज़्यादा इंपैक्ट आएगा कंज्यूमर स्पेंडिंग पर, जो लोग खर्चा करते हैं, बाहर निकलते हैं, उसके ऊपर इंपैक्ट आएगा। और फर्दर आप कह सकते हैं कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन की तरफ बढ़ते जाएगी, और स्लो डाउन होगा ही होगा। आप खुद देखो ना, ये जो मैंने आपको ग्राफ दिखाया था यहाँ पर कि चाइना का अगर आप ग्रोथ देखोगे 1990 से लेकर 2010 तक तो बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ रहा था। मतलब कि पिछले 10-20 वर्षों में उसने डबल डिजिट का ग्रोथ करना कोई आसान नहीं होता है। और जाहिर सी बात है कि उसके बाद से तो इकोनॉमिक स्लोडाउन की तरफ जाएगी। और उसमें भी आप देख सकते हो पिछले 10 साल में यहाँ पर 8%, 7% उसी के आसपास रहा है। ऑल्दो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि वापस से 8.1% आया है वो बेस इफेक्ट की वजह से, लेकिन वापस से ये 4%, 5% इस तरफ की ग्रोथ की तरफ चाइना जो है अल्टीमेटली वो चला जाएगा। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए चाइना क्या कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है चाइना कोई शांत तो रहेगा नहीं। तो वहाँ की जो सेंट्रल बैंक है ऐसा माना जा रहा है कि वो इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम कर सकती है। और इसी को देखते हुए ऑलरेडी 1 ईयर की जो पॉलिसी लोन रेट होता है उसमें 10 बेसिस पॉइंट का यहां पर गिरावट किया गया। जैसे आपने भारत के अंदर देखा होगा आरबीआई रेपो रेट को कम करती है ताकि इकोनॉमी बढ़त हो सके।
तो वैसा ही आपको चाइना के अंदर भी देखने को मिलेगा। ऑल्दो यहां पर यह बताया जा रहा है कि वहां की जो सेंट्रल बैंक है वो ज्यादातर कोशिश ये करेगी कि कैश जो है, जो लिक्विडिटी होता है इकोनॉमी के अंदर, उसको बढ़ाएगी रादर देन एग्रेसिवली कटिंग डाउन ऑन द इंटरेस्ट रेट। मतलब इंटरेस्ट रेट को बहुत एग्रेसिवली कम तो नहीं करेगी, लेकिन हाँ लिक्विडिटी बढ़ाएगी मार्केट के अंदर, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा स्पेंड कर सकें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बोरो करें और स्पेंड करें, ताकि इकोनॉमी वहाँ पर बढ़ सके। इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट जो स्पेशल बॉन्ड है वो जारी किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, टैक्स कट किया जाएगा। इस तरह का पॉलिसी मेकर्स का कहना है चाइना के अंदर। और इसके अलावा मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, चाइना के पर्सपेक्टिव से आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि चाइना अब धीरे धीरे क्या है कि बेटर इकोनॉमी कर चुका है। उसकी जीडीपी पर कैपिटा इनकम आपने देखा ऑलरेडी अच्छी हो रही है। इसको देखते हुए अब वो क्या कर रहा है, इनइक्वालिटी की तरफ ध्यान दे रहा है। पहले वो इनइक्वालिटी की तरफ उतना ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि वो पहले अपने इकोनॉमी को मजबूत करने में लगा हुआ था। लेकिन अब आप देखिए यहाँ पर कॉमन प्रॉस्पेरिटी, इस तरह की पॉलिसी वहां पर लाई जा रही है, और जिसके तहत जितने भी बड़े बिग हाउसेज हैं जैसे रियल इस्टेट बिजनेस, उन सब के ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है कि कोई भी पर्सन बहुत ज्यादा मजबूत ना हो सके। जैसे कि आप जैकमा का एग्जाम्पल ले लो। जब चाइना की सरकार को लग रहा था जैकमा अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम होते जा रहा है चाइना के अंदर, उसकी सरकार को पसंद नहीं आया, उन्होंने ऑलरेडी उसको वहां पर कम कर दिया। तो एक प्रकार से वो ये देख रहा है कि किसी भी कंपनी को या फिर पर्सन को चाइना के अंदर एक लेवल से ज्यादा बड़ा नहीं होने देना है, तो उसकी तरफ ये भी यहां पर ध्यान आ रहा है। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, कंक्लूजन किस तरह से देख सकते हैं। देखो, अगर हम भारत के पर्सपेक्टिव से बात करें कि क्या भारत अब यहां से आगे निकल सकता है, देखो आगे निकलने का सवाल यह है कि हम कब तक सस्टेन कर सकते हैं ग्रोथ को। ऐसा नहीं है भारत अगर अचानक से, मान लो हम अचानक से एक साल में 10% की जीडीपी ग्रोथ ले आए, क्या ये एनफ होगा? मेरे ख्याल से एनफ नहीं होगा। हमें सस्टेनेबल बेसिस पर डबल डिजिट ग्रोथ लाने की आवश्यकता है। अभी रिसेंट का अगर आप आंकड़ा देखो, वर्ल्ड बैंक के द्वारा भारत के लिए बोला गया है कि इस साल जो अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, हमारा जीडीपी ग्रोथ करीब 8.3% रहेगा। ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है। आप जस्ट इमेजिन करो, पिछले साल हमारा जीडीपी ग्रोथ डाउन हुआ था, नेगेटिव में गया था -7% के आसपास, राइट। उसके कंपैरिजन में 8.3% कोई बहुत ज्यादा नहीं है। इसके अलावा फिर अगले साल क्या रहेगा, इट विल बी अराउंड 8.7%। तो अभी हमें बहुत ज्यादा दूरी तय करनी है और एग्रेसिवली काम करना है जीडीपी ग्रोथ को लेकर। चाइना की जहां तक बात है, चाइना का आप देख सकते हो अगले साल प्रोजेक्शन ये है आईएमएफ का कि उसकी जीडीपी ग्रोथ 4.9% होगा। तो एक तरफ हम भले ही खुश हो सकते हैं, बोल सकते हैं कि यहां पर हम चाइना से बेटर जीडीपी ग्रोथ ला रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि अगर हमें कंपीट करना है चाइना के लेवल पर, तो इससे कहीं ज्यादा बढ़कर काम करना होगा। तो ये पूरा वीडियो था। आई होप कि चाइना की जो जीडीपी लेटेस्ट आंकड़ा आया है उससे रिलेटेड जो भी कुछ था आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़ना, इस क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट है। द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइसेस, ध्यान रखना, कई आपने देखा होगा फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, तो नेशनल जो इनकम निकाला जाता है एट मार्केट प्राइस, उसको आप क्या कह सकते हैं। यहां पर 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज जो है वो यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।